हमने तय कर लिया कि चुनाव को हम जंग की तरह लड़ेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। देखो, वो सीबीआई से, ईडी, इनकम टैक्स से तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, ठीक है। एक उन्होंने हथकंडा और वो किया था, उसको भी वो फेल हो गए, ठीक है। उल्टे उन पे मुकदमे दर्ज हो गए कोर्ट द्वारा। अब वो और चोटी का जोड़ लगा ले, जो उनको करना है वो मुझे फांसी चढ़ा दे, मुझे किलो से गूंद दे, मुझे वो क्या नाम है उनका, ये जो हमारे क्रिश्चियन लोग धर्म, ईसा मसीह जी की तरह मुझे सूली पर चढ़ा दे, मेरे हाथों में कील ठोक। जो लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेताओं का मुकाबला नहीं कर सकते, वो जानबूझ के इस तरह के षड्यंत्र करके तमाम तरह की चीजों के प्रयास करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात को आप याद। किसी ईश्वर की इंतजार मत करो, किसी पीर पैगंबर की इंतजार मत करो। उसने ये ताकत आपको दी है, उसने शक्ति आपको दी है, उसने आपको पैदा कर दिया है, भेज दिया है। अब आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप काम करो। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो। ये लड़ाई जीतनी है तो आपको मुझे संघर्ष करना ही पड़ेगा, हम पे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जब तक हम लोकतंत्र में भाईचारा बना के 50.1% पे नहीं पहुंचेंगे, हम लोग कामयाब नहीं। और जिस तरह वोट काटी गई हैं, जिस तरह के हालात है, ये हमारे सामने हैं। और जिस तरह बंगाल का चुनाव हुआ है, ये आपने मैंने सबने रिजल्ट में देख लिया। क्या हम अपने यहाँ बंगाल का होने का इंतजार कर रहे हैं? हरा गमछा है, पीछे भी हरियाली है, जिस हरे रंग को आप क्रिमिनलिटी से जोड़ रहे हैं, जरा बताइए। क्रिमिनल हैं, आतंकी हैं, गुंडे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पीएफसी वाली डिग्री भी नहीं है। और रंगों से तो जानवर भड़कते हैं, लाल रंग देख के सांड भड़कता है, रंग से इंसान नहीं भड़कते। आप हरे रंग से क्यों भड़क रहे हैं? हरा रंग तो उर्वरता का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और रंग ही देखना है तो बीपीएससी ट्री 4 के अभ्यर्थियों को कपार फाड़ के जो खून लाल लाल गिराया गया है, जरा वो रंग दिखाइए। क्योंकि वो रंग तो बहाने वाले कौन है? आपका गृह मंत्रालय है। बिना आपकी परमिशन के तो लाठी डंडा चला नहीं होगा। इसलिए ऐसी अनर्गल बातों से डॉग विस्लिंग करना बंद कीजिए और जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशन निकालिए, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लच्चर है उसको सुधारिए और अपराधियों को रोकिए। क्योंकि न बलात्कार थम रहा है, न हत्या थम रहा है, न लूट थम रहा है। ना बाबा साहब पीछे हटे, ना मान्यवर काशीराम साहब पीछे हटे। वो जब लड़ रहे थे बाबा साहब यहां जाके गोलमेज में, तो भारत का अखबार उनको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करा था, लेकिन वो हटे नहीं। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति को भी और अपने लोगों के प्रति उनकी शक्ति को भी, दोनों को जो है सुनिश्चित किया। ये उन्होंने, उनका कमिटमेंट था। उनको किसी ने झोंका नहीं। वो चाहते तो दुनिया में जाके पैसा कमा लेते, वो चाहते थे कि राष्ट्रपति बने रहते, प्राइम मिनिस्टर बने रहते, लेकिन उन्होंने आप लोगों की लड़ाई को लड़ना स्वीकार किया। ये कमिटमेंट। ऐसे मान्यवर काशीराम साहब ने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, आज के नेताओं की तरह नहीं। अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, किसी नौकरी की परवाह नहीं की, एक गज जमीन नहीं ली, कुछ नहीं किया, सब कुछ खत्म कर दिया, सिर्फ समाज के लिए, बहुजन समाज।